हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। वीडियो में जो नए हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और आज आपको वीडियो अच्छी लगने वाली है कि आज मैं कुछ नया दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आज है सैटरडे, तो यहाँ पर झाड़ू पोछा हो गया है और मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था और मैं खुद भी नहा के हो रही हूँ तैयार, क्योंकि आज मुझे जाना है घर पे अपने मायके में। तो अभी मैंने 2-3 दिन हस्बैंड से पहले बोला था, 2-3 दिन पहले, कि मुझे ना घर पे छोड़ के आ जाओ एक दिन के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। तो आज थी पीयू की छुट्टी, तो मैंने कहा कि आज छुट्टी भी है और उनका ऑफिस भी उनका उधर ही है, घर के पास ही। तो मैंने कहा घर पे तुम आज लेके चलो। तो पहले तो मना ही कर दिया इन्होंने, लेकिन फिर बोले चलो ठीक है, ये काम भी तुम्हारा मैं ख़त्म कर देता हूँ और चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया था, क्योंकि खाना ये दोपहर में वहीं पे आ जाएंगे खाने खाने के लिए, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाया। और फिर मैंने झटपट बस अपने लिए चाय बनाई थोड़ी सी, और चाय पी और फिर हम हो गए तैयार। अब बताओ किसके यहाँ जा रहे हो? किसके घर जा रहे हो ये बताओ। नानी से मिलने? और किससे मिलने? बड़ी मम्मी से मिलने। बड़ी मम्मी तो है ही नहीं वहाँ पर। क्या पर? छोटी मौसी से मिलने। और किससे मिलने? क्या? बताओ, गाइज को बताओ जल्दी से, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं आप? बताओ। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं नानी के घर, मामा के घर। मम्मी ने जाने अब पीहू कहाँ है? पीछे। पीछे है पीहू, और आप आगे बैठे हो। किसके पास? किसके पास बैठे हो? आपके पास। मेरे पास बैठे हो। डैडू कहाँ है? बड़े ये रे। गाड़ी चला रहे हैं। तो हम जा रहे हैं नानी के घर। आज आपको दिखाएंगे अपनी नानी का घर, है ना? बोलो गाइज को कि आज हम दिखाएंगे अपनी नानी का घर। बाय बाय कर दो, फिर मिलते हैं। बाय 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 बाय। जब मैंने आन्या पीहू से बताया कि हम नानी के घर जा रहे हैं, तो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उनको लग रहा था कि बड़ी मम्मा भी आएंगी, इनकी बड़ी वाली मौसी, लेकिन वो नहीं आई थी। वो अभी पहले ही आके चली गई थी। तो बस हम पहुंचने वाले हैं और उसके बाद हस्बैंड चले जाएंगे ऑफिस, वो आएंगे दोपहर को। तो जैसे ही मैं घर पे पहुंची, मम्मी नीचे ही थी। मम्मी किसी काम से बाहर गई थी और छोटी बहन को लगा कि मुझे कैमरे में मत लो, मुझे नहीं आना वीडियो में। और उसके बाद फिर मम्मी से मिली मैं और नमस्ते वगैरह की, और फिर हम चलने लग गए ऊपर। थैला मैंने लिया होता क्योंकि इनके कपड़े थे और भी थोड़ा बहुत सामान था, और डोलची में थी मट्ठा, क्योंकि मैं कढ़ी बनाने वाली थी घर पे और फिर आने का हो गया, तो फिर मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा चलो वहीं पे हम कढ़ी बना लेंगे। तो बस यहाँ पर, और पापा और भाई थे नहीं यहाँ पर क्योंकि वो गए थे दुकान पर। तो बस मम्मी और निशा थी। और उसके बाद दोनों देखो कितनी खुश हो गई। आती अपनी नानी का पीछा छोड़ना ही नहीं है, और मायके में आने की तो खुशी अलग ही होती है। आप सबको तो पता ही होगा कि कितना अच्छा लगता है मायके में आना। तो मुझे तो कभी कभी मौका मिलता आने का, हस्बैंड भेजते नहीं है, बहुत ही कम मैं आती हूँ। और जब भी आती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, अपने घर पे आके कुछ अलग ही सुकून होता है। उसके बाद ये दोनों लग गई थी अपना खाने में, यहाँ पर ये नमकीन खा रही है और छोटी बहन भी बनाने लग गई थी चाय। और उसके बाद फिर, और यहाँ पर ना इनके यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, तो उसने पकौड़ी भी बना ली थी आलू और प्याज की। मैंने कहा चलो अच्छा रहा, ठंड में चाय और पकौड़ी के साथ एंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर मैं बैठी हुई थी और फिर पकौड़ी आ गई थी, चाय आ गई थी, तो फिर हमने पकौड़ी चाय खाई और बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ पर। और भाई से मैं मिल नहीं पाई, बड़े वाले भाई से, क्योंकि वो लेट हो गया था ड्यूटी से आने में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब भी कुछ नई चीज मतलब यूज करनी होती, निकालनी होती है, तो मैं ही उसका उद्घाटन करती हूँ। तो इन्होंने गैस ले रखी थी अभी 1-1.5 हफ्ते से, वो रखी हुई है ऐसी। तो जैसे ही मैं आई, मैं बोलने लगी कि मम्मा ये पुराना वाला क्यों गैस लगा रखा, नया वाला लगाएंगे। तो बस मैं और मेरी छोटी बहन यहीं पे यही कारस्तानी कर रही है। पाइप नहीं निकल रहा था, वही हम निकाल रहे हैं दोनों। और
काफ़ी देर बाद पाइप निकला था। पहले तो बहन मना ही कर रही थी कि रहने दे, बाद में लगा लेंगे, लेकिन मेरे ना कुलबुली मस्ती रहती है। कोई भी नई चीज़ हो ना तो मेरे जब तक वो निकल नहीं जाती ना, तो मेरे ना यही होती रहती कि जल्दी से निकालो नई चीज़, जल्दी से निकालो। मेरी यही आदत है, मेरे घर पे भी कोई भी चीज़ मैं रख नहीं सकती हूँ। जो भी कुछ नया आता है मैं सब निकाल लेती हूँ। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बर्तन हो, मतलब कुछ भी हो, मेरी आदत इतनी गंदी है। तो बस यहाँ पर चलो पुराने वाला सिलेंडर वो सॉरी गैस हमने हटा दी थी और नए वाली यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन पाइप इतना ज़्यादा टाइट हो रहा था सर्दी की वजह से कि वो लग ही नहीं पा रहा था। दोनों बहनों ने मिल के बहुत कोशिश करी और जैसे-तैसे करके फिर वो लगा, लेकिन थोड़ी-थोड़ी गैस लीकेज हो रही थी। तो फिर हमने थोड़ा-सा और ट्राई करा कि ताकि वो अंदर चला जाए। मम्मी बोलने लगी कि आधी तू तो लग गई है कुछ ना कुछ काम में, रहने दे, छोड़ देना, बैठ जा, कोई बात नहीं, इसको बाद में लगा लेंगे। लेकिन मैं कहाँ मानने वाली हूँ। मैंने सोचा नहीं मम्मी ये निकाल के ही जाऊँगी तुम्हारा गैस, तुम फिर लगाओगी नहीं, क्योंकि मम्मी की हमारी आदत ऐसी है, कोई भी चीज़ नई होगी ना वो निकालती नहीं है जल्दी से। और शादी से पहले भी ऐसे ही होता था। बस मम्मी मेरे से डरती रहती थी कि कोई सामान इसको ना दिख जाए, नहीं तो ये सारा सामान निकाल के रख देगी, क्योंकि मेरी आदत है नए सामान यूज़ करने की, नई-नई चीज़ दिखाने की, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे मम्मी को पता था कि जब सारिका घर में आएगी ना जब ही ये गैस निकलेगा, तो वही हुआ। जब मैं घर पे आई तो जब ही निकला, तो मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कहीं क्या नाम है गैस तो नहीं निकल रही है। और वैसे भी थोड़ा-सा ये बाहर को था तो वही अंदर हम कर रहे हैं। तो मुझसे तो हुआ नहीं, पूरी मैंने ताकत लगा ली। फिर छोटी बहन ने पूरी हिम्मत के साथ में पाइप अंदर कर दिया और जैसे-तैसे करके चलो पाइप हमारा लग गया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गैस निकल रही हो, क्योंकि मेरी नाक ना कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। मुझे तुरंत पता चल जाती है जैसे गैस वगैरह, मतलब मुझे बहुत जल्दी महक आ जाती है। तो मैं वही कह रही थी बहन से, कहीं बहन मुझे लग रहा है कि गैस निकल रही है। फिर उसने भी चेक करा। उसके बाद फिर ठीक से पाइप और करा और वो लग के हो गया था, क्योंकि पाइप ना छोटा था, वो चेंज होके दूसरा आएगा। लेकिन अभी हमने पुराने वाला पाइप लगा दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर मम्मी बोलने लगी कि पहले अभी गैस चलाई है तो नई गैस है तो यहाँ पर ना दूध गर्म कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर दूध गर्म कर रही थी। वैसे तो दूध गर्म हो चुका है ये, लेकिन दोबारा मम्मी बोल रही है इसको ना दूध गर्म कर लो, तो मम्मी भी हमारे साथ खड़ी है। फिर खाना वाना बनाया, कढ़ी बनाई, साग मम्मी ने बना रखा था सरसों का, तो फिर कढ़ी मैंने आके बनाई। फिर हस्बैंड आ गए थे खाना खाने के लिए, तो गर्मा गर्म हस्बैंड को खाना खिलाया और फिर मैंने खाया, पीहू आन्या ने मिलके खाया और मम्मी ने खाया। तो कढ़ी काफी पसंद आई हस्बैंड को भी और आन्या को भी। हस्बैंड लेके आ गए थे समोसे। तो बस यहाँ पर फिर इनके सामने ना बिल्कुल पार्क भी है और यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। तो फिर पास में ना स्लीपर की सेल लगी हुई थी, तो मुझे छोटी बहन ने बताया कि वहां पर ना स्लीपर वगैरह मिलती है। तो चल मैंने बोला चलो चलते हैं देखने के लिए। तो फिर हम आ गए थे हस्बैंड के साथ ही, क्योंकि वो ऑफिस जा रहे थे, तो उनके साथ ही हम आ गए थे, बिल्कुल पास में था। तो यहाँ पर हमें बहुत ही कम रेट में स्लीपर मिली। तो फिर मैंने मम्मी को 2 जोड़ी दिलवाई, मतलब मम्मी ने खुद ली, लेकिन पसंद हमने की। और उसके बाद एक ब्लैक कलर की ली थी और एक थी स्काई ब्लू कलर की, तो 2 हमने स्लीपर ली थी। मम्मी तो बोल रही थी कि एक ही बहुत है, फिर मैंने कहा नहीं मम्मी 2 ले लो। शादी आ रही, छोटी बहन की तो ज़रूरत पड़ ही जाती है, कोई ना कोई माँग ही लेता है पहनने के लिए। तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है 2 ले लेती हूँ और बाद में लेके चले जाएँगे हम। तो और क्योंकि ख़त्म हो गई थी, जिस साइज़ की हमें लेनी थी। और बस यहाँ पर फिर हमने 2 जोड़ी स्लीपर ले ली थी, एक ब्लैक और स्काई ब्लू। उसके बाद फिर हम स्लीपर लेके आ गए रास्ते में। और मौसम भी इतना ठंडा हो रहा था, घटा हो रही थी लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। और पता दिन का ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता जब मैं घर पे चली जाती हूँ। मैं आई थी 11:30 बजे सुबह में, और टाइम इतनी जल्दी भागता है जब घर आती हूँ ना तो पता ही नहीं चलता। अब ना 3:30 बजे हुए थे और मैं ये सोच रही थी कि बड़ी जल्दी 3:30 बज गए, अभी तो मैं आई हूँ। तो फिर हम रास्ते में पैदल ही आए मस्ती करते हुए। और पीहू आन्या ने तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, मम्मी को, निशा को। जब मैं घर पे चली जाती तो मेरी ये टेंशन खत्म हो जाती है इन दोनों की तरफ से। इन दोनों को सिर्फ यही संभालते हैं और मेरे पास तो आती भी नहीं है ये दोनों की दोनों। ये हर बच्चे की है, जब भी बच्चे कहीं चले जाते तो मम्मा के पास तो आते ही नहीं है।
बस जिनके यहाँ जाते हैं उनकी गोद में उनके साथ खेलना। तो मम्मी ने 1-2 बार तो आन्या को गोद में ले लिया था, फिर मैंने बोला मम्मी नीचे छोड़ दो, क्योंकि कुछ आ नहीं रहा था और बिल्कुल खाली रास्ता था, तो मैंने कहा इन दोनों को भागने दो, खेलने दो। तो बस उसके बाद फिर शाम को भाई आ गया था और भाई से मिलकर फिर यहाँ पर आन्या ने और पीहू ने बहुत मस्ती करी। ये सबसे मेरा छोटा वाला भाई है। और फिर हम घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि हस्बैंड को फिर जिम भी जाना था। और फिर हम घर आ गए और हस्बैंड चले गए थे जिम हमें छोड़ के। तो फिर इनकी मस्ती हो गई है स्टार्ट दोनों की। आप देख सकते हो, देखो इसने किसकी जैकेट पहनी है, हस्बैंड की जैकेट पहनी है इसने। फिर उसके बाद मैंने जो कपड़े वगैरह थे लेके गई थी वो सारे निकाल के रखे थैले में। और हस्बैंड ने आज हमारे लिए बनाई कॉफी बड़े ही प्यार से। तो गाइस किस किस के हस्बैंड ऐसा काम करते हैं जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और फिर गाइस मैं वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।